Hi everyone, welcome back to our YouTube channel BIM for Construction. So AutoCAD टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, उसका पार्ट 2 आज हम अपलोड कर रहे हैं। अगर आप किसी भी AutoCAD रिलेटेड एग्ज़ाम और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। और इसी के साथ हमारे YouTube चैनल पर आपको AutoCAD इंटरव्यू के साथ BIM इंटरव्यू, Revit इंटरव्यू और जो है आपके नेविस्टर इंटरव्यू की सीरीज़ भी अपलोडेड मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू रिड्यूस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू यूजिंग स्केल कमांड को जो है स्केल फैक्टर की क्या वहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। सो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं सैम्पल के लिए और जस्ट उसी रेक्टेंगल का हमको स्केल यूज़ करके, स्केल कमांड का यूज़ करके उसका हाफ साइज रिड्यूस करना है। सो जो स्केल कमांड में जो स्केल फैक्टर है उसमें हमें जो वैल्यू है वो 0.5 रखनी होगी, बिकॉज हम जो एग्जिस्टिंग है उस साइज का हाफ उसे करना चाहते हैं। सो यहाँ पर आप स्केल फैक्टर में 0.5 वैल्यू करते ही हाफ साइज के अंदर यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। हमारा रेक्टेंगल है एग्जिस्टिंग साइज के एक्स एंड वाई बोथ डायरेक्शन के अंदर। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि एक्स एंड वाई बोथ डायरेक्शन है, जो भी डायमेंशंस थी वो हाफ हाफ यहाँ पर हो जाएगी। सो 0.5 इसका हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड, इन द रेक्टेंगुलर एरिया शोन हियर व्हाट इज द गैप बिटवीन रोज। सो आप देख सकते हैं जो रेक्टेंगल है उसकी हाइट 3 और जो लेंथ है 2 का, यहाँ पर जो है हमारा 2/3 का हमारा एक रेक्टेंगल है, उसकी जो है एरे कमांड से हमने कॉपी कर रखी है। यहाँ पर पहले हम वो रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, देन जो है एरे कमांड का यूज़ करके हम सेम 3 रोज और 4 कॉलम्स में इसको कॉपी करेंगे। आफ्टर कमांड आप उसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, जिसे भी आप कॉपी करना चाहते हैं तो एरे कमांड, देन आपको पाथ सेलेक्ट करना है रेक्टेंगुलर। सो यहाँ पर 3 रोज और 4 कॉलम में जो है हमने एरे कमांड का यूज़ करके रेक्टेंगल को कॉपी किया है। अब जब हम डायमेंशन चेक करते हैं, 3 यूनिट जो कि हमें रखना था विड्थ में, 2 यूनिट जो कि हमें लेंथ में रखना था एज पर द क्वेश्चन। अब आप डायमेंशन देखेंगे, दो जो भी रेक्टेंगल्स हैं उनके बीच में 1.5 है। द क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा वो 1.5 नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा बिटवीन 2 रोज ऑफ एरे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4.5 इसका आंसर होगा, बिकॉज 1.5 जो कि दोनों रेक्टेंगल के बीच में गैप है, प्लस 3 यूनिट जो कि एक रेक्टेंगल की हमारी विड्थ है, तो 3 + 1.5 4.5 इसका आंसर होगा। सो इसमें कंफ्यूजन ना रखे, कुछ लोग ऑप्शन में 1.5 आंसर रख देते हैं, बस इसका आंसर 4.5 होगा। इस एरे की 2 रोज के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4.5 है। सेम कॉलम्स में भी यही एप्लीकेबल होगा। अगर 2 हमारी विड्थ है तो 2 + 1.5 = 3.5 जो कॉलम्स में हमारा इस एरे के स्पेसिंग होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। टू ब्रेक अ पॉलीलाइन इनटू लाइंस एंड आर्क्स व्हिच कमांड कैन बी यूज्ड। तो इसका आंसर हमारा एक्सप्लोड लेने वाला है। हम एक पॉलीलाइन की ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये एक एलिमेंट पूरा सेलेक्ट हुआ है पॉलीलाइन, लेकिन अगर आप एक्सप्लोड कमांड का यूज़ करते हैं और इस पॉलीलाइन को एक्सप्लोड करेंगे तो डिफरेंट लाइंस इंडिविजुअल यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब आप अभी से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर टोटल 4 क्वांटिटीज दिखा रहा है, पहले ओनली 1 पॉलीलाइन क्वांटिटीज दिखा रहा है। नेक्स्ट, विच कोऑर्डिनेट ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू रीसेट द ओरिएंटेशन ऑफ यूसीएस टू इट्स डिफॉल्ट। सो अगर आपको वापस आपकी यूसीएस की वैल्यू डिफॉल्ट पे सेट करनी है तो इसके लिए आपको यूसीएस वर्ल्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। द फंक्शन ऑफ अ पोलर एरे इज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। जो पोलर एरे होती है वो एक सर्कुलर पैटर्न में अगर आपको कुछ एलिमेंट कॉपी करना है तो वो यूज होता है। अभी आपको हमने जो सेकंड क्वेश्चन में करके दिखाया था एरे को रेक्टेंगुलर पाथ एरे हमने यूज़ किया था, तो उससे जो है एक रो और कॉलम के अंदर रेक्टेंगुलर शेप में जो ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया था वो कॉपी हुआ था। बट अगर आपको सर्कुलर पैटर्न में
कॉपी करना है तो उसके लिए आपको कॉलम वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सर्कल है हमारा बड़ा, उस बड़े सर्कल के पास जो हमारा स्मॉल साइज सर्कल हमने ड्रॉ किया है, उस हमने पोलर कमांड का यूज़ करके एरो के अंदर, जो एरे के अंदर है, पोलर कमांड का सिलेक्शन करके जो है हमने पाथ के अराउंड उस एलिमेंट को कॉपी कर लिया है। नेक्स्ट, फिलेट इन वेरियस कॉर्नर्स कैन बी क्रिएटेड साइमल्टेनियसली यूजिंग विच कमांड। सो इसका आंसर हमारा लूप रहेगा। अगर आपको साइमल्टेनियसली फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पर फिलेट क्रिएट करनी है तो इसके लिए आपको जो है लूप कमांड का यूज़ करना होगा, क्योंकि आपको फिलेट में मल्टीपल ऑप्शंस में अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप फिलेट कमांड और मल्टीपल के ऑप्शंस पर आप जाएंगे। आप जैसे जैसे एलिमेंट्स आपसे रेडियस की वैल्यू आप कर दीजिए, तो आप जो है साइमल्टेनियसली यहाँ पर जो है फिलेट कर सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू मेक अ लाइन विथ 8 यूनिट्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मीन्स उसकी जो लेंथ है, हम एक लाइन क्रिएट करनी है जिसकी लेंथ 8 यूनिट रहेगी और जो एंगल रहेगा 60 डिग्री पर हमें उसे क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमें ऑप्शन सी रहेगा, @8 देन लेस देन का साइन और 60 को पुट करना है। तो आपकी जो टोटल 8 यूनिट की लेंथ जो है 60 डिग्री के एंगल पे यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। लाइन कमांड आप सिंपली पुट करेंगे, देन देन 8 जो भी आपकी लाइन की लेंथ रखनी है, देन लेस देन एरो का साइन, देन 60 जो इस भी एंगल पर आपको ड्रॉ करना है। तो 8 यूनिट की तो ड्रॉ हो चुकी है, एंगल भी हम देख लेते हैं 60 डिग्री के एंगल पे यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है। इसका आंसर हमारा सी रहेगा। कैन यू चेंज पोलर ट्रैकिंग एंगल टू एनी एंगल ऑफ योर चॉइस। इसका आंसर हमारा सी जो फर्स्ट है, ऑप्शन ए रहेगा। जो भी हमारा पोलर ट्रैकिंग होता है, जब भी हम इसे ऑन रखते हैं तो जो भी पोलर ट्रैकिंग एंगल्स होते हैं उस एंगल पे जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक ग्रीन लाइन आपको विजुअल होती है, वो पोलर ट्रैकिंग होती है। तो प्रिसीजन बताती है कि आप 5 डिग्री, 10 डिग्री, 45 डिग्री जो भी आपके पोलर एंगल में आपने सेट कर रखा है, आप उस एंगल पर हो अभी। सो आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं या आपका एलिमेंट कोई भी मॉडल करना चाहते हैं तो यहाँ आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो पोलर ट्रैकिंग के जो एंगल्स होते हैं उसे हम चेंज कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा ये रहेगा। To make a rectangle using rectangle tool with 6 units length along x and 4 unit width along y। इसका आंसर हमारा भी रहेगा @6, 4। अगर आपको प्रीडिफाइंड लेंथ और विड्थ का एक रेक्टेंगल बनाना है, @ टाइप करके आप 6, 4 लिखोगे तो 6 यूनिट और 6x4 का यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट हुआ है। तो इसका जो है आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन कीज अनेबल ऑब्जेक्ट स्नैप्स इन ऑटोकैड। सो कौन सी की है ऑटोकैड की जो कि ऑब्जेक्ट स्नैप यहाँ पर अनेबल करती है। इसके लिए F3 ऑप्शन, हमें F3 की हमें प्रेस करनी होगी और इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी F1 से लेकर F12 तक जो भी कीज़ होती है, फंक्शन कीज़, वो किस किस ऑटोकैड की कमांड को एक्टिव करती है या टर्न ऑन एंड ऑफ करती है। सो F3 रहेगी हमारी स्नैप मोड ऑन एंड ऑफ के लिए और इसके साथ आप यहाँ से भी इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और स्नैप पॉइंट्स आपको एडजस्ट करने हो तो ओ स्नैप सेटिंग में जाकर वहाँ से स्नैप पॉइंट चेंज कर सकते हैं। Which factor of H command allow you will change to correct the spacing between patterns। तो इसका आंसर चलते हैं हम, स्केल रहेगा। जब भी हम हैच करते हैं, रेक्टेंगल है, सो हैच कमांड के थ्रू हमने हैच करी यहाँ पर। इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं ओनली 2 लाइन्स आपको हैच की यहाँ पर विजिबल होगी, बट आप चाहते हैं कि इसमें
जो है कि मोर लाइन्स विजिबल हो। सो जो स्केल आपको मिलेगा एंगल के जस्ट नीचे, एंगल से तो जो है एंगल जिस एंगल पर अलाइन है वो चेंज होता है, तो उसी के साथ आपको एक ऑप्शन मिलेगा उसके जस्ट नीचे स्केल का। जब आप स्केल पे क्लिक करेंगे तो उसका जो हैच पैटर्न है उसका स्केल चेंज होता है। सो आंसर इसलिए हमारा स्केल रहेगा इसका। देखिए अभी हम 0.1 वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल लाइंस विजिबल हो जाएगी हमें हैच पैटर्न, बिकॉज उसका स्केल चेंज हो रहा है। सो हैच ट्रांसपेरेंसी, एंगल एंड स्केल, 3 थिंग्स आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा स्केल रहेगा। टू टॉगल बिटवीन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ डायनामिक इनपुट व्हिच की कैन बी यूज्ड। तो इसका आंसर हमारा टैब रहने वाला है, जो कि हमारा डायनामिक इनपुट अगर आपने आपकी कैड में ऑन कर रखा है सो उसकी जो डिफरेंट वैल्यूज पर अगर आप टॉगल करना है उसके लिए टैब ऑप्शन आपका रहता है। फॉर एग्जांपल आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं और आपका डायनामिक इनपुट ऑन है, तो आप लेंथ फिर विड्थ की वैल्यू फर्स्ट फिल करना चाहते हैं, तो आप टॉगल टैब का यूज़ करके वैल्यूज पे स्विच कर सकते हैं। कैड इस वैल्यू को आप फिल करना चाहते हैं, टैब का यूज़ करके आप स्विच कर सकते हैं। इसके लिए आपको डायनामिक इनपुट फर्स्ट आपका ऑन होना चाहिए ऑटोकैड के अंदर। व्हाट इज़ द कमांड फॉर स्टार्टिंग टेक्स्ट स्टाइल डायलॉग बॉक्स। इसका आंसर हमारा हिस्ट्री रहेगा, जो हमारी टेक्स्ट स्टाइल होती है कैड के अंदर, अगर उससे आपको एडिट करना है तो आपको जो है टेक्स्ट स्टाइल डायलॉग बॉक्स ऑन करना पड़ेगा और उसके लिए कमांड होती है ST। और सपोज ये टेक्स्ट आपने लिखा है, इसकी अगर आप वैल्यू, हाइट, टेक्स्ट स्टाइल सब चेंज करना चाहते हैं तो ST कमांड के थ्रू अंदर जाकर आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, विड्थ फैक्टर चेंज कर सकते हैं, हाइट चेंज कर सकते हैं, तो ST कमांड का आपको यूज़ करना होगा। न्यू स्टाइल भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ST का आंसर रहेगा एक्सटेंशन लाइन ऑफ अ लीनियर डायमेंशन इज इंडिकेटेड बाय विच कलर। तो इसमें जो रेड वन होती है डायमेंशन में, ये हमारी एक्सटेंशन लाइन होती है रेड वन, तो ग्रीन हाईलाइटेड है हमारी डायमेंशन लाइन होगी, जो पर है वो डायमेंशन टेक्स्ट होगा। विच वन इज नॉट अ कमांड फॉर अ सिंगल लाइन टेक्स्ट। सो एस टेक्स्ट कमांड ही होती है हमारी कैट में फॉर द सिंगल लाइन टेक्स्ट एंड डी टेक्स्ट कमांड का यूज़ करके जो है आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। बस एस टेक्स्ट इज नॉट एनी कमांड इन ऑटोकैड। सो एस टेक्स्ट इसका आंसर रहेगा। व्हाट इज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लेयर ट्रांसपेरेंसी। सो कैड में जो लेयर्स होती हैं उसकी हाईएस्ट ट्रांसपेरेंसी आप 90 जा सकते हैं और उसके अब वो नहीं जा पाएंगे। सो आप जो है लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर मिनिमम जो होता है 0 होता है, मिनिमम आप 0 ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं लेयर की, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो आपके फुल विजिबल होंगे, कोई ट्रांसपेरेंसी उस पर नहीं होगी, और मैक्सिमम आप 90 रख सकते हैं। जो हमने ABC लिखा था वो जो है 90% यहाँ पर डिम हो चुका था, इसके अब वो हम नहीं जा सकते। तो अलाइन मल्टी लीडर विच कमांड कैन बी यूज्ड। अगर आपको मल्टी लीडर को अलाइन करना है तो इसके लिए जो आप कमांड यूज़ करेंगे अलाइन कमांड ऑटोकैड में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने डिफरेंट लीडर्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं आपके ऑटोकैड में और आप उन्हें अलाइन करना चाहते हैं, तो मल्टीपल जो लीडर्स हैं उनको अलाइन करना चाहते हैं एक ही टाइम पे, तो आप अलाइन कमांड का यूज़ करके उनकी हेड को अलाइन कर सकते हैं। सो इसका आंसर हमारा अलाइन रहेगा। Then next, what is the name of the dimension type shown in the image? So हमारे पास एक तो चेन डायमेंशन होता है, एक पैरेलल डायमेंशन होती है, तो ये जो है हमारी कंटिन्यूस चेन डायमेंशन होती है, तो इसका हमारा आंसर रहेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर पैरेलल डायमेंशन और चेन डायमेंशन, तो इसका आंसर हमारा चेन डायमेंशन बनने वाला है। Which command cannot be used for editing mtext? mtedit, textedit और edit text, इनमें से जो है edit text ऑटोकैड के अंदर कमांड नहीं होती है हमारी। mtext जो मल्टी लाइन टेक्स्ट हमने लिखा है उसको एडिट करने के लिए, सो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। mtext हम मल्टी लाइन टेक्स्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो st मतलब उसका हमारा जो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं BT कमांड का यूज़ करते हैं, उससे आप जो सिंगल लाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन mtext कमांड का यूज़ करके आप मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे बिम फॉर कंस्ट्रक्शन की लाइन में हमने मल्टी लाइन टेक्स्ट
So for the next, what is the command for starting table in CAD? Option will be C. For the CAD table, the command you have to prompt is table fully command. Here, from here, the data for the row and column needs to select, and you can place a table in the AutoCAD itself. Then you can edit the data from here. The 20th, the option C. Next, what is the command for starting multi-leader tool? This one, for multi-leader tool, the option B, M leader will be the command to start a multi-leader. From this command you can enter and adjust the parameters as per the requirement. Next one, which option of a layer property is indicated by the light bulb icon? So if you go to the layer properties here in the AutoCAD, you will find the bulb on and off for the layer to turn on and off. So if you turn off this, then all the object belonging to those layers will not be visible in the CAD layout, and also will be not available for the print and plot. So like this you can turn on and off. So for the 22, answer A. To change a block into normal drawing object, which command is used? For this, the answer will be option A, explode. So if you have any block and you want to convert it into the drawing object, you don't require block further on in your project, so you want to break it into the drawing object itself, so you can use the explode command. For example, here we are gonna make the block first. So एक रेक्टेंगल और जो हमारा सर्कल है उसका एक ब्लॉक हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं. सो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज में ब्लॉक रेफरेंस, यहाँ पर ब्लॉक क्रिएट हो चुका है. एक्सप्लोड करेंगे तो वापस सर्कल और जो हमारी पॉली लाइन है उसके अंदर ये ब्रेक हो जाएगा. सो एक्सप्लोड जो है हमारी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा. सो ऑप्शन ए, which layer is automatically created when a dimension is added to the drawing? So जब भी आप ड्राइंग में जो आपके ऑब्जेक्ट्स आपने ड्रॉ किए हैं उसको जब भी डायमेंशन देते हैं तो डेप्थ पॉइंट की जो लेयर होती है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रिएट हो जाती है. इसका आंसर जो है हमारा डेप्थ पॉइंट से रहने वाला है, ऑप्शन सी 24th का. Which of the following layer can be deleted from the palette? So इसका आंसर हमारा सी रहेगा, लेयर 0 एंड जो डेप्थ पॉइंट्स होती है कि जो 2 लेयर्स होती हैं उसे हम डिलीट नहीं कर सकते हैं. बट जो हमारी थर्ड लेयर है जो कि फ्रोजन लेयर है जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, सो वो लेयर हम डिलीट कर सकते हैं. बट ये जो 2 होती हैं, लेयर 0 इसी के साथ डेप्थ पॉइंट्स और वो लेयर जिस लेयर्स में हमारे मॉडल ज्योमेट्रीज है और एक एसरेफ डिपेंडेंट लेयर्स, इन 4 लेयर्स को आप डिलीट नहीं कर सकते ऑटोकैड से. सो 25th का आंसर हमारा सी रहने वाला है. 26th, यू कैन नॉट इंसर्ट एक्सरेफ विच हैज़ द सेम नेम एज अ ब्लॉक इन द ड्राइंग. तो इसका आंसर हमारा ट्रू रहेगा जो कि ऑप्शन ए. सो जिस नेम का ब्लॉक आपके ऑटोकैड ड्राइंग के अंदर है, सेम नेम की अगर आप कोई एक्सरेफ अटैच कर रहे हैं सो उसी कैड में, सो वो वहाँ से अटैच नहीं हो पाएगी. So DWG image, DWF, DGN, PDF you can attach as an XREF, बट अगर आपका ब्लॉक ऑलरेडी उस नेम का क्रिएट है आपकी फाइल में सो वो इंसर्ट नहीं होंगे. व्हाट यू कैन नॉट क्रिएट फ्रॉम द कमांड ऑफसेट. सो कमांड ऑफसेट से आप वर्टिकल स्ट्रेट क्रिएट नहीं कर सकते. आप पैरेलल आर्क्स क्रिएट कर सकते हैं, आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्रिएट कर सकते हैं, बट वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आप क्रिएट नहीं कर सकते. चलते हैं कैड में, आपको ऑफसेट कमांड का यूज़ बताते हैं कैसे आप पैरेलल आर्क्स क्रिएट कर सकते हैं. हम सिंपली 3 पॉइंट का यूज़ करके आर्क क्रिएट किया है. अब हमें जो है ऑफसेट करना है तो ऑफसेट कमांड, ऑफसेट डिस्टेंस आपको बतानी होगी
ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद, और उसी डिस्टेंस पे जो है ऑब्जेक्ट कॉपी होते जाएंगे ऑफसेट, पर्टिकुलर ऑफसेट वैल्यूज़ पर। इसी तरीके से आप जो है पैरेलल लाइंस भी ऑफसेट का यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। सो एक्स डायरेक्शन में हम ऑफसेट कर पा रहे हैं, बट वाई डायरेक्शन में जो कि वर्टिकल ऑफसेट होगा वो यहाँ पर स्ट्रेट वर्टिकल स्ट्रेट नहीं बिल्ड करेगा। सो इसका आंसर हमारा सी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कैन बी रेंडर्ड, इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी रहने वाला है। ऑल ऑफ दो सरफेस पॉलीगन मेशेस जो भी हैं इन सबको हम कैड के अंदर रेंडर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डीसेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट व्हाइल यू आर सेलेक्टिंग अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका आंसर हमारा शिफ्ट प्लस क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट रहने वाला है। आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, आप कुछ ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट और राइट क्लिक माउस का ऑप्शन आपको प्रेस करना है। शिफ्ट प्लस क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर प्रिंट। प्रिंट कमांड भी प्रिंट के लिए ऑप्शन है, प्लॉट भी, बट PR कमांड नहीं होती कैड में ये प्रिंट देने के लिए, तो इसका आंसर हमारा सी रहने वाला है। PR जो होती है प्रॉपर्टीज़ की कमांड है, ना कि प्लॉट एंड प्रिंट की। सो 30th क्वेश्चन का आंसर हमारा सी रहेगा। इसके साथ जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट होता है। पार्ट 3 के लिए स्टे ट्यून, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।